व्यक्ति होगा जिससे उनकी भक्ति पर नाज ना हो। आदर्श है भक्ति मता माता मीरा मत पढ़ो, चमत्कारों से भला नहीं होना है, तुम्हारा कल्याण तो हनुमान जी के चरण पकड़ने से होना है। अच्छा, हम हनुमान जी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमने एक चौपाई पढ़ रखी, और देवता जीत न और देवता जीत और देवता जीत हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। गाइए हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। श्री राम ज्ञानवान, हनुमान जी जैसा बुद्धिमान, हनुमान जी जैसा हनुमान दूसरा कोई नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते और देवता हनुमत से ही, और देवता ध्यान भी नहीं रखते। एक हनुमान जी ऐसे हैं, दुनिया का कोई भी सुख प्राप्त करना हो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। यहाँ देर है परंतु अंधेर क्यों? इसके लिए भी उत्तर लिखा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में। तुलसीदास जी कहते एहा कवन सुकाज कठिन जगमा संकट आता है तो वो राम जी को पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? बोलो 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 बोलो। दुनिया वालों पर जब संकट आता है तो वो राम जी को पुकारते हैं, लेकिन जब राम जी पर संकट आता है तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। ऐसे देवता हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं। अरे अष्ट सिद्धियां हैं नहीं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दाता है हनुमान जी, देने वाले। दाता का मतलब देने वाला। तो हनुमान जी कौन? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन है जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा आशीर्वाद माता जानकी जी ने दिया है, आपके पास
अष्ट शुद्धियां 9 निधियां रहे ना, इनके तुम दाता हो जाओ। तो हनुमान जी महाराज कलिकाल में सर्व समर्थवान है। कौन है? अच्छा एक बात हो, तुम्हें किसी के मंदिर मिले ना मिले, पर हमारे भाई साहब चाहे जहां मिल जाए। गांव में शंकर जी का मंदिर हो ना हो, राधा कृष्ण जी का हो ना हो, ये जरूर मिल जाएंगे। और हनुमान जी इतने सस्ते देवता हैं, इनको प्रकट होने के लिए ज्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं। अपने राजस्थान के जयपुर के पास में ठोले वाले हनुमान जी पत्थर में ही प्रकट हो गए। हनुमान जी इतने सरल हैं, वो पत्थर में ही सिंदूर लगाओ, वो हनुमान जी तैयार हैं। अरे पत्थर तो छोड़ो, पेड़ में भी कोई खूंट निकल आवे और तुम सिंदूर पोत तो लो, हनुमान जी तैयार है। इतने सस्ते और सरल देवता दुनिया में कोई भी नहीं है। और है कैसे? साधारण नहीं, हनुमान चालीसा पर को ही पढ़ो तो इतना हनुमान जी के बारे में लिखा। प्रारंभ में ये लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम दूत तो लेते दूसरे में नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं हनुमान। क्या कहते हैं? जो अपने मान को भी हटाकर प्रभु के मान सम्मान को बढ़ा दे, उसी का नाम हनुमान है। और हनुमान जी साधारण नहीं। अच्छा देखो, एक बात बोले, है तो विनोद की, पर बोल देते। हनुमान जी सबके काम आते हैं। एक बार जोधपुर में मेला लगा, मेला। एक पति पत्नी मेला में घूमने आए, उनकी पत्नी यानी लुगाई बीनड़ी गुम गई, लापता हो। अब बेचारे रोने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो पत्नी के गुमने पर भी रोते हैं, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ ऐसे बैठे हैं कि पत्नी के मायके जाने पर भी नहीं खुशी मनाते। हाँ, बल्कि हम तुम लोगों का नाम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, वरना घर जाकर के युद्ध छिड़ जाएगा। पता लगे गए थे कथा सुनने, घर में महाभारत लेकर के आ गए हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो पत्नी गुम गई, बेचारा पति रोने लगा। मुन्नी बाई चली गई। बगल में किसी ने कहा, रो मत, मंदिर है, मंदिर में जाके प्रार्थना करो, मिल जाएगा। मंदिर आया, लड्डू लिए, 500 का नोट रखा, राम जी के सामने खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र के पास भजमन हरण भव दारुणम नवकं चलोचन कंद मुख कर। हे राम जी, हमारी पत्नी मुन्नी बाई गुम गई, ढूंढ निकालो, पता करो। सामने था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी जी ने देखा, 500 का नोट, ऊपर से लड्डू। पुजारी जी नजदीक आ गए। क्यों रो रहे? गुरु जी क्या बताएं, पत्नी गुम गई। तो राम जी के सामने क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि मिल जाए। पुजारी जी बोले गलत काउंटर में आ गए। पुजारी जी बोले गलत काउंटर में आ गए। व्यक्ति बोला क्यों? बोले इनकी खुद गुम गई थी, जिनके पास तुम आए हो इनकी खुद गुम गई थी। बोले किसने मिलवाई? बोले सामने चलो, संकट मोचन ने। इनकी उन्होंने मिलवाई, तुम्हारी भी वही मिलवाई। व्यक्ति ने भी कहा बात तो सही है, तर्क की बात है। बेचारा हनुमान जी के पास आ गया। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोला, लंका जाकर के जानकी जी का पता लगाया, हमारी मेला में ही लोग आई है, उसका पता लगा दो। समुद्र पार करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं मेला में है। आंखें बंद करके हे हनुमान जी, पत्नी का पता लग गया। अच्छा, समय की बात, किस्मत की बात। लाल तुरंत बोला मुन्नी बाई से, अरे
तुरंत हनुमान जी को 500 का नोट और चढ़ाया। इतनी फास्ट है, कम से कम 2-5 मिनट स्तुति तो सुन लेते, फिर मिलवाते। लेकिन उसने भी चारों हाथ जोड़कर हाथ प्रणाम करके यही कहा, हमने और बहुत देवता देखे, इनके जैसा कोई देवता नहीं देखा है। जो काम किसी से नहीं बनता वो हनुमान कर देते हैं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज संकट मोचन भी है, अतुलित बलधामम भी है। ऐसे हमने हनुमान जी के 8 रूप निकाले हैं। आज संत भी विराजमान है। हम आपको हनुमान जी के 8 रूप बतलाएंगे, आपको सुनकर आनंद आएगा। इसके बाद सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। हनुमान जी के 8 प्रकार के दर्शन हमने निकाले हैं। लेकिन उसके पहले हनुमान जी को धन्यवाद कर दो। कौन कौन हनुमान जी को धन्यवाद देना चाहता है? देखो एक बात बोले, कथा तो बहाना है, तुम सबको बालाजी का बनाना है। दरबार और कथा तो बहाना है, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जोधपुर वालों, अब हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम जाग नहीं जाओगे। अभी तो हम जा रहे हैं, अगली बार बहुत जल्दी आएंगे। आज तो हम 2-3 घंटे के लिए आए। महात्मा भी विराजमान है, जल्दी भी है, आगे भी हमको जाना है। लेकिन अभी हम आते आते गजेंद्र जी को कह रहे थे, शेखावत जी को, शेखावत जी तैयारी करो, 5-7 दिन की कथा जोधपुर में ही बढ़िया झंडा गाड़ करके हम सुनाएंगे। और कथा ही नहीं, दिव्य दरबार भी लगाएंगे और धर्म विरोधियों की ठटरी भी मारेंगे। और हिंदुओं, जात पात मिटाकर राजस्थान में भी हिंदू एकता का धर्म ध्वज लहराएंगे। कौन कौन चाहता है कि हम सब हिंदू एक हो जाएं? पक्का? पक्का कि कच्चा? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी अर्जी अब तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी अर्जी हमारी हो गई है। हम बालाजी से लड़ेंगे, तुम्हारी अर्जी लगाएंगे, हमारे हनुमान जी तुम्हारी जय जय कर देंगे। पर नशा में मत पड़ना है। और जितने युवान हैं, माथे पर तिलक लगाना, घर के बाहर धर्म ध्वज लगाना, ताकि दुनिया को पता लग जाए भारत बाबर का देश नहीं है, रघुवर का देश है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी तो हैं। हाँ, हमें किसी से बुराई नहीं, सबको रहना चाहिए, पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सीधी सीधी बात है। लोग हमसे कहते, बाबा जी तुमको डर नहीं लगता? हमने कहा काय का डर, हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे हैं क्या? खाते हनुमान जी का, गाते हनुमान जी का, और हिंदुओं को हम एक करने निकले। देखो, ना तो हम ताली बजवाने आए हैं, ना भीड़ जुटाने आए हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप बताने आए हैं कि तुम एक हो जाओ। ना तो हम नेताजी हैं, हम तो बस तुम्हें जगाने आए हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ, और तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, दरबारों में ना भटकना पड़े। मेरे पागलों, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, तब तक हम हिंदुओं को, सनातनियों को एक करते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी को कौन कौन मानता है, जरा हाथ उठाओ। वो कल युग में
उठाकर मेरी माता कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही इसलिए दोनों हाथ उठा करके लंका को किया शमशान प्रभु तुम्हारा क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी सती का क्या कहना लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तुम द्रोणागिर पर्वत लाए तुम द्रोणागिर पर्वत लाए लक्ष्मण को लगी शक्ति प्रभु तुम द्रोणागिर पर्वत लाए लक्ष्मण के बचाए आकर तुम्हारा क्या कहना कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही तुम्हारा क्या कहना अब दोनों हाथ
थोड़ी देर और बैठ जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है, साधु संत के असुर निकंदन हनुमान जी महाराज साधुओं के, संतों के, भक्तों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। अब हम आपको हनुमान जी महाराज के 8 रूप पर चर्चा सुनाते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ पागलो, बैठ जाओ। हाँ हाँ, हम पहचान गए तुम्हें, पहचान गए मालिक। ए टोपी वाले, दाढ़ी वाले बाबा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मालिक। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, हमें पता नहीं था कि जोधपुर में इतने पागल हैं। ऐसा हम जानते हो और पहले आ जाते, लेकिन अब पता लग गया, अब हम आते ही रहेंगे। आहा, हनुमान जी के 8 रूप सुनिए, जिनके मंगलमय दर्शन के स्मरण मात्र से संकट कट जाते हैं। हमने 8 प्रकार रूप के दर्शनों को निकाला है गुरु कृपा से। पहला दर्शन है बाल हनुमान। कौन हनुमान? बोलो बोलो बोलो, बाल हनुमान। महाराज जी, इनका दर्शन कहाँ होता? बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोग भयो अंधियारो, ताहि सो तास भयो जग कोय, संकट काहू सो जात न करो, देवन आने करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन राम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन राम तिहारो। तो पहला दर्शन है बाल हनुमान। कौन हनुमान? इनके दर्शन से क्या होता? जिनको संतान की प्राप्ति ना हो, किसी कारणवश डॉक्टरी सलाह लेने के बाद भी सफलता ना मिल रही हो, बाल हनुमान की जो भी अंजना माता की गोद से पूजन करता है, दर्शन करता है, बाल रूप के हनुमान उनके घर पर किलकारी गुंजवा देते हैं। अब दूसरा दर्शन सुनिए। पहला है बाल हनुमान, दूसरा है लाल हनुमान। पहला बाल हनुमान, दूसरे लाल हनुमान। अच्छा, ये लाल हनुमान कब हुए? जब सूर्य भगवान को मुख में रखा, तो लाल लाल सूर्य को मुख में रखने के कारण हनुमान जी का तन का अंग अंग रोम रोम लाल हो गया। एक ये है लाल हनुमान, दूसरे लाल हनुमान। एक दिन सीता मैया अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी पहुंच गए। माँ, ये क्या है? तब सीता माता ने कहा, हनुमान, यह सिंदूर है, सुहाग का सिंदूर है। विवाहित स्त्रियां अगर माथे पर सिंदूर लगाती हैं तो पति की, स्वामी की आयु बढ़ जाती है। हनुमान जी ने सोचा, जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से आयु बढ़ती है, हम तो पूरे शरीर में ही लगा लेंगे। तुरंत सिंदूर पूरे शरीर में पोत लिया। राम दरबार में पहुंच गए। राम जी ने देखा, अरे कौन है? हनुमान जी बोले, प्रभु आपका दास। राम जी बोले, हनुमान, ये तुमने शरीर में क्या लगाया है? हनुमान जी ने पूरी बात बता दी कि छोटा सा चुटकी सा सिंदूर माता लगाती है, आप दीर्घायु हो जाते हो। हमने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया ताकि आप कभी मरो ही ना, अमर हो जाओ। यह हनुमान जी का दूसरा दर्शन हो गया, लाल हनुमान। कौन कौन? बोलो बोलो। लाल हनुमान के दर्शन
का फल क्या है? पति की दीर्घायु के लिए, पति की निरोगता के लिए स्त्रियां हनुमान जी महाराज के चोला चढ़े हुए हनुमान जी का ध्यान कर सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? हनुमान चालीसा में ही लिखा, जो यह पढ़े, ये तो लिखा नहीं कि जो पुरुष पढ़े, ऐसा तो नहीं लिखा। क्या लिखा? जो यह पढ़े, मतलब पुरुष नारी यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर वेताल आदि जो भी पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध। तो पिता रूप में, भाई के रूप में हनुमान जी का ध्यान माताएं भी कर सकती हैं। तो ये लाल हनुमान का फल है दीर्घायु के लिए। अच्छा, तीसरे दर्शन, 8 दर्शन में तीसरा दर्शन सुनो। वृद्ध हनुमान, बूढ़े हनुमान। वृद्ध मतलब बूढ़े। हनुमान जी बूढ़े कब हो गए? वो तो अजर अमर है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करही बहुत रघुनायक छोहु। जाओ हनुमान जी, अजर अमर रहो। अजर का मतलब जरा नाम की व्याधि तुम्हें सताए ही ना, बुढ़ापा ही ना आए। पर हनुमान जी बूढ़े कहां से हो गए? कब हो गए? त्रेता युग में तो नहीं, द्वापर युग में हनुमान जी वृद्ध हनुमान बने। भीम जी महाराज को जब अभिमान हो गया अपने बल का, तो मैं बहुत बलवान हूं, तब हनुमान जी ने भीम के अभिमान को तोड़ने के लिए द्वापर युग में कदली वन में वृद्ध हनुमान का भेष धारण किया, अपनी पूंछ को लंबा छोड़ दिया। बोलो सीताराम। भीम जी आए, ए बंदर पूंछ उठा, उठा पूंछ, हमको निकलना है। पूंछ को हम नाक नहीं सकते। हनुमान जी बूढ़े बने बने बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भैया, तुम तो हट्टे कट्टे हो, हम तो बूढ़े हैं, तुम्हारे बाजुओं में बहुत दम है, हमारी पूंछ को तुम ही खिसका के एक तरफ रख दो। अब भीम जी ने सोचा कि पूंछ हम बलवान, कई बार घमंडी आदमी बहुत खतरनाक होता। कोई बहुत घमंडी हो, बड़े पद पर बैठा, उसको कहा जाए बैठ जाओ नीचे, उसे लगता है हमारी फजीहत हो गई, दिमाग खराब हो जाता है। पर एक बात बोले, बुरा ना मानना, जमीन में बैठने से कभी फजीहत नहीं होती है। जो जमीन पर बैठता है वही जमींदार कहलाता है। हम मंच पर बैठे हैं, हमें डर है कि अगर गिर गए तो न यहाँ के बचेंगे ना वहां के। कुर्सी वालों को तो दिक्कत है कि कहीं कुर्सी हुदक ना जाए। जो जमीन पर बैठे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, शेषनाग खिसकने वाले नहीं है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और, जोधपुर के पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो भीम जी को अभिमान आ गया, हम बंदर की पूंछ क्यों उठाएं? तो बाएं हाथ से उठाई। अब उठाना तो दूर की बात है, खिसका नहीं पाए, दोनों हाथ लगा लिया, पसीना छूट गया, पर खिसका नहीं पाए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए, बोले वृद्ध बनना तो बहाना था, असलियत में तुमको ठिकाने लगाना था। यह तीसरा दर्शन है। कौन सा दर्शन? वृद्ध हनुमान। नोट कर लीजिए, बहुत अद्भुत बात है ये वृद्ध हनुमान जी आपको मिलेंगे। इनके दर्शन का क्या फल है? अगर दीर्घायु होना हो,
अपने अभिमान को दूर करना हो, अपनी अहंता को दूर करना हो, तो वृद्ध हनुमान जी का नित्य ध्यान करना चाहिए। उससे कभी भी अहंता नहीं आती है। चलिए अब चौथा दर्शन कीजिए। आहा, चौथा दर्शन कौन सा है? चौथा दर्शन है व्यास हनुमान, कथावाचक हनुमान। अच्छा, हनुमान जी भी कथावाचक थे ऑलरेडी, बहुत बड़े वाले कथावाचक। दुनिया के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं, जो बिना वीजा पासपोर्ट के लंका में भी कथा करे आए। हाँ, दुनिया के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं, जो विदेश में भी कथा किए हैं। और एक कोई भारत के बहुत ज्ञानी आदमी हैं, उन्होंने किताब लिखी, दुनिया के फर्स्ट डिप्लोमेटिक इंसान का नाम है हनुमान। हाँ, अच्छा, हनुमान जी कम थोड़ी है, विदेश जाने वाले हनुमान जी तो है ही हैं, पहले एस्ट्रोनॉट भी हनुमान जी हैं, कहते अंतरिक्ष यात्री भी तो हनुमान जी है। आहा, तो चौथा दर्शन है व्यास हनुमान। कौन हनुमान? बोलिए बोलिए बोलिए। कथावाचक हनुमान, कथावाचकों के स्वामी भी हनुमान जी। कहाँ कथा की? लंका में। लंका में कब कथा सुनाई? जब सीता जी नीचे विराजमान थी, ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। तरु पल्लव महु रहा लोकाई, करे विचार करो का भाई। उसी समय हनुमान जी ने माता जानकी जी को रामचंद्र गुण बरे, सुना करके उनकी प्रथा को मिटाया। बोलो जय सिया राम। ये चौथा दर्शन व्यास हनुमान का। इस दर्शन का फल क्या है? पागलो, जो भी चौथे रूप व्यास हनुमान का दर्शन करता है, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरम इति कृपया तमहं वंदे परमानंद माधवम। वह कैसा भी वाणी से विकृत इंसान हो, अगर वो व्यास हनुमान की पूजा करेगा तो उसको वाक पटुता प्राप्त हो जाएगी। क्या दर्शन है? अब 8 में से 5वां दर्शन कौन सा है हनुमान जी का? 4 तो हो गए, 5वां दर्शन है बटुक हनुमान। कौन हनुमान? बटुक। बटुक मतलब भूदेव, ब्राह्मण हनुमान। ये कब बने? जब पंपा सरोवर के किनारे राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए, तब विप्र का भेष धारण करके हनुमान जी आए। इसे बटुक हनुमान कहा गया। राम जी ने कहा कौन हो? हनुमान जी ही बोल पड़े, आप दिखने में तो क्षत्रिय लग रहे हो, पर क्षत्रिय नहीं हो, आप ब्रह्म हो। वहां पर हनुमान जी के बटुक दर्शन हुए। इस बटुक दर्शन को 5वां दर्शन कहा। इसका क्या उद्देश्य है? क्या होता है 5वें दर्शन का ध्यान करने से? पंचम दर्शन ध्यान करने से किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता है। क्यों?
हनुमान जी तो स्वयं है, पर हनुमान जी के स्वामी कौन है जरा बताओ, कौन है? और राम जी कौन? मंगल भवन चौपाई तो हर हिंदू को आती होगी, आती है ना? तो गाओ मंगल भवन क्या हनुमान जी मंगल भवन है? हाँ है। कहाँ उत्तर है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। तो मंगल भवन हनुमान जी भी है, मंगल मूर्ति हनुमान जी है, मंगल भवन राम जी है। जो पांचवी मूर्ति बटुक हनुमान का दर्शन करेगा या उनकी पूजा करेगा, उसके घर अमंगल होने वाला। अब 8 में से छठवां सुनिए, छठवां कौन सा दर्शन? पंचमुखी हनुमान। ये तो सबको पता ही होगा, हनुमान जी पंचमुखी है। कब बने? जब रावण का राजा हमारे राम जी को, लक्ष्मण जी को माया के बल पर हरण करके ले गया, तब हनुमान जी महाराज पता लगाने के लिए पाताल गए और पाताल में दरवाजे पर एक बानर से युद्ध हो गया। हनुमान जी मारे मुक्का, इस तरफ से उस तरफ से बानर मारे, द्वंद्व युद्ध हुआ। हनुमान जी ने दाव पेच देखे कि नट बोल्ट ढीले कर रहा है। हनुमान जी ने धूले से पूछा, परिचय कौन हो तुम? तो वो बानर भी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। अब हनुमान जी टेंशन में, इधर तो शादी नहीं हुई है जी, भाई साहब कहां से रिप्लेसमेंट हो गए? इधर शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी हैं भैया। कौन? हनुमान पुत्र। अच्छा, कोई हनुमान नाम का आदमी है? मकरध्वज बोले नहीं नहीं, अंजना नंदनम वीरम, अंजना के पुत्र हनुमान, उनके हम मकरध्वज। हनुमान जी बोले जय हो। धीरे से गले में हाथ डालो, बोले धीरे बोलो। मकरध्वज बोले क्यों धीरे बोले? हनुमान जी बोले जिनको तुम नाम बता रहे वे भाई साहब हम ही है। लेकिन एक बात बताओ, मकरध्वज बोले मतलब? बोले तुम तो हो, माताजी तुम्हारी कहाँ है? अच्छा, माताजी जहां भी हो वो तो ठीक है, हमें इसमें नहीं पढ़ना, पर तुम हमारे बेटा कब हो गए? इधर शादी नहीं हुई, हम किसी को जानते भी नहीं, मिले जुले भी नहीं, और तुम हो गए। मकरध्वज बोले आप हो कौन? हनुमान जी बोले वे ही है जिनको तुम अपना पिताजी कह रहे हो।
मकरध्वज बोले वाह, आपको याद नहीं है क्या? बोले वाह, आप जब लंका जलाने के लिए गए थे और पूंछ भुजाए खोए श्रम, आपने पूंछ को, जब पूंछ की आग को समुद्र में बुझाया, उसी वक्त आपकी पसीना की बूंद गिर गई, अब वो हमारी माता जी ने बकरी ने पाली, उसी से हमारा जन्म हुआ है। हनुमान जी बोले ये पता लगाओ, एक ही बूंद पसीना निकलो और तो नहीं निकलो, वाह और हो गए। अब तुम मिल गए। अब हनुमान जी बोले गए, बोले अब तुम हमारे बेटा तो हो ही गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। कहाँ रहते हो? मकरध्वज ने कहा पाताल लोक का राजा है अहिरावण, अहिरावण के दरवाजे के हम पहरेदार हैं। हनुमान जी बोले हमारे स्वामी जी को लेकर के आया, तुम्हें पता है? बोले पिताजी बिल्कुल पता है। तो बेटा एक काम करो, तुम साइड दो, हमें भीतर जाने दो। मकरध्वज बोले पिताजी होंगे घर पर, इधर तो अपन ड्यूटी में है, और ड्यूटी में कोई कानाफूसी नहीं होगी, न कोई घूसखोरी चलेगी, हमको हराना पड़ेगा तभी भीतर जाओगे। हनुमान जी बोले हद हो गई, हमारा बेटा हमको ही कह रहा हराना पड़ेगा, और बाप तो आखिर बाप होता है, बाप आखिर बाप होता है। बेटा कितना कितना भी हो जाए, पर बाप तो बाप है। एक बार जोधपुर का लड़का गणित सीखने गया इंग्लैंड से गणित सीख कर आया, घर पर आया, माताजी ने मकर संक्रांति के दूसरे दिन दो लड्डू लिए, प्लेट में रख दिए, बेटा लड्डू पा। जोधपुर का लड़का इंग्लैंड चला जाए, नाम तो रोशन करेगा ही। उसने सोचा माताजी को गणित का चमत्कार दिखा दिया जाए। जोधपुर का लड़का अपनी माता से बोला माँ बताओ कितने लड्डू हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला ऐसे नहीं, गिन के बताओ, हम सिद्ध करेंगे। माँ 2 नहीं 3 हैं। माँ बोली बेटा हम भले ही पढ़े नहीं हैं, पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला गिन के बताओ। माँ ने गिने 1 और दूसरे पे रखा 2। बेटा बोला 2 और 1 3। माँ बोली देखो भाई, भले ही तुम जोड़ घटाना कुछ भी करो, पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला फिर से गिनो। माँ ने फिर गिने, एक लड्डू पर उंगली रखी 1, दूसरे पर रखी, कहा 2। बेटा फिर बोला 2 और 1 3। बाप वहीं बगल में बैठा था, वो भी राजस्थानी था। बाप ने कहा बेटा तू सही कह रहा, माँ तेरी अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता। लड्डू 3 हैं, एक मैं खा लेता हूं, एक तेरी माँ खा लेगी, तीसरा तू खा लेगा। तब बेटा का इतना सा मुंह रह गया, माँ ने एक खा लिया, बाप ने एक खा लिया। बेटा बोला, पिता बोला तीसरा तू खा ले, पानी पी ले। बेटा बोला तीसरा तो है ही नहीं है। बाप बोला यही तो माताजी समझा रही थी। तो बाप आकर बाप होता है। हनुमान जी महाराज ने जहां मुक्का चलाए, मकरध्वज की समझ में आ गया, अंदर गए, पता किया अहिरावण की ताकत क्या है। उसकी देवी थी, पर देवी को कैसे प्रकट किया जाए, प्रसन्न किया जाए। 5 बत्ती वाला दीपक जल रहा था। हनुमान जी को पता लग गया कि जो भी इस दीपक को एक साथ बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। और हनुमान जी ने एक साथ 5 मुख रूप धारण किए और दीपक को बुझा दिया, अहिरावण का वध कर दिया, और पंचमुखी हनुमान प्रकट हो गए। तो मेरे पागलों, यह 6वां दर्शन है पंचमुखी। बोलो 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 हनुमान। अब 7वां दर्शन करो। 7वां दर्शन है सखी हनुमान। कौन से? बोलिए बोलिए। सखी के हनुमान। सखी भी हनुमान जी बने। हाँ, चारुशिला नाम की सखी हनुमान जी बने। सीता जी के साथ सेवा में सखी बन करके रहे हनुमान जी महाराज, इसलिए उनको कहते हैं सखी हनुमान। तो जो सखी के हनुमान का ध्यान करता है, पूजन करता है, उनकी सेवा करता है, तो सखी के हनुमान का प्रतिफल है कभी भी दाम्पत्य जीवन नहीं बिगड़ता है। अब 8वां अंतिम सुन लो। 8वां अंतिम दर्शन कौन है? 8वां अंतिम दर्शन है दास हनुमान। कौन हनुमान? कौशलेंद्र दास
किसके दास हैं? बोलो बोलो बोलो, राम जी के दास। राम जी है स्वामी, हनुमान जी है दास। देखो दास का मतलब वही है जो अपने स्वामी के नाम की महिमा को बढ़ावे। बेटा वही महान जो पिता के नाम को बढ़ाए, शिष्य वही महान जो गुरु के नाम को बढ़ावे। उसी प्रकार सेवक वही महान है जो अपने स्वामी के नाम को बढ़ावे। बोलो सीताराम। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। आठवां दर्शन दास हनुमान का। दास हनुमान के लक्षण क्या? राम लखन सीता मन, करता है, 8 रूपों की पूजा करता है, उसको सहज बस ही अष्ट सिद्धि नवनिधि असवर दीन जाने की माता। श्री राम जय राम जय जय राम। बैठे बैठे गाओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इन 8 रूप के हनुमान जी की महिमा है। मेरे प्रियजनों, अंतिम क्षणों में हम यही कहेंगे, आपको दुनिया में कहीं यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता, क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। हनुमान जी समर्थवान है। किसी के घर में तंत्र मंत्र परेशान करता हो, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर के बाहर टांग दीजिए, साथ में नरसिंह भगवान को टांग दीजिए, और हनुमान जी महाराज की पूजा करने वाले के घर पर ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। इसलिए हनुमान जी महाराज का चित्र बाहर टांग दीजिए, तुम्हें किसी भी भूत से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता। फिर भी ज्यादा परेशान हो, शनिवार को बागेश्वर धाम पे आ जाओ, मार चमीचा लाल कर दिया जाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी हमें भूत तो नहीं लगे पर बीमार बहुत रहते हैं, दवा करवाते हैं आराम नहीं लगता है। अरे भैया, तुम हनुमान जी को जल चढ़ाना शुरू करो और उनके चरणों का चरणों तक पीना शुरू करो। क्या होगा उससे?
हम नहीं कह रहे। 500 साल पहले तुलसीदास जी कह गए, नासे रोगे हरे सब पीरा। और ये उनके लिए भी है जो हलीउल्लाह वालों के पास फूक लगवाने जाते हैं। तुम भी कान खोलकर सुन लो उनकी ठटरी। अब भारत में किसी की नहीं, बजरंग बली की चलेगी। और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। तो अगर बीमारी से परेशान, दवा काम नहीं कर रही, बागेश्वर धाम के नाम की नारियल की अर्जी बांध लो। 2 महीने में 1 महीने में एक बार मंगलवार की पेशी शुरू कर दो। कटोरी में गंगा जल लो या हनुमान जी का चरणों रख लो। इस चौपाई को 108 बार बोलो। कौन सी चौपाई? ए हा ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर लोक पीरा। ए हा ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपको किसी भी प्रकार का संकट सता रहा हो, कोई संकट में फंस गए हो, विपदा में फंस गए हो, बहुत कोई आपको बंधन पड़ गया हो, बहुत बंधन में बांध दिया गया हो, व्यापार बन गया हो, काम बन गया हो, दुश्मन ने जेल की तैयारी कर दी हो, अपना पुरुषार्थ तो करना ही, वकील तो बढ़िया करना ही। एक चौपाई को और नोट कर लो, हनुमान जी की चरण पकड़ो, इस चौपाई के 108 बार बोलो। जो 7 बार पाठ करे, जो 7 बार पाठ करे, होगा क्या? छूट है बंदी आसुन होई, छूट है बंदी महासुन होई, छूट है बंदी महासुन होई, छूट ही बंदी महासुन होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेटा प्रदेश में बहुत बड़े संकट में फंस गया है, कोई काम नहीं आ रहा, दुश्मन लग गए हैं, शत्रुओं ने घेर लिया है, जगह जगह तांत्रिक मांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने बगल के हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी के दर्शन करो और चौपाई नोट कर लो। 108 बार इस चौपाई को कहो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, निज भजन ध्यान दुलावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन प्रभु भजन ध्यान दुलावे। तो संकट से बचाने वाले कौन है? बोलो 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 बोलो, हनुमान जी महाराज। तो कौन कौन आज के बाद जीवन भर हनुमान जी के चरणों को पकड़े रहेगा? पक्का? कौन कौन यत्र तत्र नहीं भटकेगा? हाँ, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। तो हनुमान जी संकट से बचाने वाले भी है, रोग मिटाने वाले भी है, और सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक पाहो को डरना। सब सुख भी हनुमान जी के चरणों से प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।
जोधपुर के घर घर के बाहर भी धर्म ध्वज लग जाना चाहिए। और हे हिंदुओं, सनातनियों, तुम्हें यत्र तत्र किसी भी हू हलीउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? अपने बजरंगबली भी किसी से कम। और लोग हमसे कहते आप दरबार क्यों लगाते हो? हम सनातनी हिंदुओं के भरोसे को बढ़ाने के लिए ही दरबार लगाते हैं। जो कहते थे सनातन में कोई ताकत नहीं, सनातन तो ढोंग है, पाखंड है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए सबको प्रेम पूर्वक रहना है, हनुमान जी की भक्ति करना है। घर पर नारियल लाल रंग के कपड़े में बांध लें, 2 मिनट और बैठे रहें, हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं। घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अर्जी लगा देना। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम की पेशी शुरू कर देना। जाओ, जितने लोग आज दरबार में आए हैं सबकी जय जय हो जाएगी। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। लेकिन राजस्थान जोधपुर के पागलों, तुम भी बता देना कि हम भी कट्टर सनातनी हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान छोड़कर प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। जो एक का नहीं, प्रत्येक का चाहते हो? पक्का? हमारी बात मानोगे? हमारी बात मानोगे? हाथ नीचे करो। हमारी 3 बातें माननी है। पूछो कौन कौन? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो मूर्ख नालायक हैं, अनपढ़ गवार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं, न हम महात्मा हैं। हाँ, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटगी। हाँ, हनुमान जी ने इन संतों के आशीर्वाद से, हमने गुरु जी के बल पर वो पाया जरूर है हनुमान जी की कृपा को। जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले हैं, उनसे हम कहेंगे तुम चले आना, हम तुमको इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, लेकिन किसके बल पर? बोलो बोलो बोलो। तो पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में, किसके चक्कर में पड़ना? जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हारी अर्जी लगा देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी विपदा मिटवा देते, जिनके बल पर मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाता, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, जब भी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले, स्वयंभू बालाजी हैं, स्वप्रकट बालाजी हैं। राजस्थान में एक जगह मेहंदीपुर बालाजी, दूसरी जगह सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी हैं। 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा। हमारे दादा गुरुजी भी लगाते थे, उनके भी दादा गुरुजी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आदि को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। और हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं आया। जाओ, तुम भी नियम और पेशी करना। मेरे पागलों, बागेश्वर धाम से तुम भी खाली हाथ नहीं आओगे। उन्होंने सबकी झोली भरी, जाओ तुम्हारी भी काली खाली झोली भरेगी। और जितने भी अर्जी लेकर आए हैं, जाओ तुम्हारी अलाय बलाय भर जावे। जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो। अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी सामूहिक अर्जी लगानी है। और अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, हम सबकी अर्जी लगा दें। अच्छा, एक बात बताओ, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का? पक्का? पक्का?
जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, आज से जो है तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। परंतु हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर अपनी सेना भेज देना। मन ही मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को आप लोग प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो सभी लोग, ओम